कि सृष्टि बनी है जो हमारी सेवा में लगी है। सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति ब्रह्म और जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव। जो निमित्त योनि परमात्मा है उसकी अनंत शक्तियां हमारी सेवा में लगी हुई हैं। सद्गुरु कहते हैं स्वर वेद में कि तीन कारण है इस सृष्टि का। एक निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है और एक साधारण कारण है। सृष्टि के पीछे ये तीन कारण सद्गुरुदेव ने बतलाए स्वर वेद में। निमित्त कारण ईश्वर है जो सबका निमित्त है। उपादान कारण वह प्रकृति है जिससे पदार्थ बनते हैं। जिससे पदार्थ बने वो प्रकृति है। सृष्टि और प्रलय जिसका धर्म है, हमारा शरीर ही प्रकृति का है, प्राकृतिक है। ये उपादान है। निमित्त में वही परमात्मा है जो सबका आधार है, जो हमारे कर्मों का अध्यक्ष है, जो फल प्रदाता है, जो न्यायाधीश है, जो सृष्टि का नियंता है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च केवलो निर्गुणश्च। एक ही है वह और कैसे अनंत रूपों में प्रकट है। आत्माएं हैं अनंत, परमात्मा एक है। तो प्रकृति उपादान है जिससे पदार्थ बन रहा है, जिससे पदार्थ बन रहा है। जैसे सोने से अनेकों आभूषण बनते हैं। मूल तत्व क्या है? स्वर्ण है। भिन्न भिन्न आभूषण बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के आभूषण बनाए जा सकते हैं। मूल में क्या है? स्वर्ण है, सोना है। मूल में क्या है? प्रकृति है। उससे भिन्न भिन्न पदार्थ बन सकते हैं, बनते हैं। कुंभकार घड़ा बनाता है, मूल तत्व क्या है? मूल तत्व मिट्टी है। भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बना सकता है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के मिट्टी के पदार्थ बना सकता है। मूल में क्या है? वो तत्व है। मूल में क्या है? स्वर्ण है। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जा सकते हैं। मूल में प्रकृति है जिससे पदार्थ बनते हैं, जिससे पदार्थ बनते हैं। लेकिन प्रकृति स्वयं पदार्थ नहीं बना सकती, स्वयं प्रसव नहीं कर सकती। पुरुष का संबंध चाहिए, चेतन का संबंध चाहिए। परमात्मा वही चेतन, नित्य, सनातन, सहज, निरंतर, सदैव, वही शाश्वत परम सत्य है जिसके आधार से समस्त क्रियाएं हो रही हैं। वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। सबके मूल में है। हरिहर समाया हरियालियों में, हरिहर समाया हरियालियों में। वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर, पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे। वही है गरजता घटा कालियों में, घटा कालियों में।
जिस तरह अग्नि का शोला, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। तो विश्वव्यापी सत्ता है। प्रकृति से पदार्थ बन रहे हैं, किंतु चेतना का संबंध है, तब ये पदार्थ बन रहे हैं। तो एक कारण जिसे स्वरवेद में सद्गुरुदेव ने कहा कि निमित्त कारण है, वह पर ब्रह्म परमात्मा है। जो द्वितीय कारण है वह प्रकृति है, जो उपादान कारण है। सत्व रज और तम जिसके 3 गुण हैं प्रकृति के, उन्हीं से 5 बना है, 3 से ही 5 बने हैं। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश बने हैं। ये 5 तत्वों का शरीर बना है। एक कारण निमित्त है, दूसरा कारण उपादान प्रकृति है, और जो तृतीय कारण है सृष्टि के पीछे सद्गुरु ने कहा था सृष्टि के कारण 3 हैं, प्रकृति ब्रह्म और जीव। और जो तृतीय कारण है वह और कोई नहीं, जीव जगत है, जीवात्माएं हैं। यही सृष्टि के 3 कारण हैं। और प्रश्न ये है कि 3 तो कारण समझ में आ गए, चलो ठीक है, अब इतना झमेला क्यों है? क्यों है ये सृष्टि, क्यों बनी है, क्या प्रयोजन है इसका, क्या मामला है इसका? ये 3 कारण तो हैं, चलिए ठीक है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों बनी है ये सृष्टि? ऋषि कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है, प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह जीव के लिए ही तो बना है। एक कारण जीव था। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह जीव के भोग, और केवल भोग के लिए ही नहीं, अपवर्ग के लिए बना है, मोक्ष के लिए बना है। शरीर क्यों है? यह शरीर इसीलिए है, एक बात सामान्य रूप से हम समझ लें, शरीर किस लिए है? शरीर इसलिए है कि हम इससे ऊपर उठ जाएं, इसके बंधन से मुक्त हो जाएं, स्वयं में स्थित हो जाएं, इसलिए यह शरीर है। प्रकृति क्यों है? प्रकृति इसीलिए है कि हम प्रकृति से परे की छलांग लगा लें। ये सृष्टि क्यों है? ये सृष्टि इसीलिए है कि इससे परे पदार्थों का हम अनुभव कर लें, इससे भिन्न हो जाएं, हम स्वयं में स्थित हो जाएं। ये शरीर इसीलिए है कि हम इससे परे जो शुद्ध स्थिति है, वास्तविक अहम है, उसमें हम प्रतिष्ठित हो जाएं। शरीर इसीलिए है कि इससे परे पदार्थों का हम अनुभव कर लें, क्योंकि इसी शरीर के रहते हम कौन हैं, कौन हूँ मैं, इसका हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। वास्तविक अहम में हमारी स्थिति हो जाए। इसीलिए इसके पहले कि शरीर छूट जाए, और कब छूट जाए, टिकट तो कन्फर्म है, डेट पता नहीं, सीट बिल्कुल रिजर्व है। टिकट कन्फर्म है, डेट पता नहीं। इसके पहले कि ये शरीर छूट जाए, इससे पहले कि ये शरीर नष्ट हो जाए, मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लगे घड़ा टूट फूट जाए,
मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लगे घड़ा टूट फूट जाए। शरीर मिट्टी का है, कब ठोकर लगे नष्ट हो जाए। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, क्यों मिला था ये शरीर, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसीलिए शरीर मिला है कि नष्ट होने से पहले ये जान ले कि क्यों मिला था। ये शरीर केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए थोड़ी मिला था, केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए थोड़ी शरीर दे दिया था देने वाले ने। ले जाओ शरीर, अब बस इसका ध्यान रखो, ऐसा थोड़ी। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, हम ये जान सकते हैं इस शरीर में रहकर। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है लीन कौन विधि पार। सत्संग यही है, पतवार यही है, पार जाने का मार्ग यही है। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हमारा मन मनन करेगा और जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जाएगी, हम उसी दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे, लक्ष्य की ही तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। जितना अधिक सत्संग होगा, जितना अधिक श्रेष्ठ विचारों का प्रकाश होगा, जितना श्रेष्ठ विचारों का संचार होगा, हमारी गति उतनी आध्यात्मिक होगी। और श्रेष्ठ विचारों का प्रसार न होने से, मतलब सत्संग कम होने से या न होने से, केवल क्या चर्चा होती है, केवल पंचायत, इधर से उधर, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। सत्संग नहीं होगा तो क्या हो सकता है? सत्संग नहीं होगा, सत्संग न होने से या कम होने से केवल शरीर, संसार, ये भोग, ये पदार्थ, मैं तू, यह वह, इसी की चर्चाएं होती रहती हैं, इन्हीं की बातें चलती रहती हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि सत्संग है नहीं, तो सत्संग नहीं है तब बदसंग होगा, अनावश्यक चर्चाएं होंगी, मैं तू यह वह। संसार का चिंतन करना है, शरीर संसार इन पदार्थों का चिंतन करना है, जितना चिंतन करना है बस उतना, अनावश्यक चिंतन नहीं, व्यर्थ चिंतन नहीं, बकवाद नहीं, चिंता नहीं करना है। तो सत्संग अधिक से अधिक करना है, श्रेष्ठ विचारों का ही प्रसार अधिक से अधिक करना है। अब सत्संग कम है तब समस्या है कि होगा क्या, कुछ न कुछ तो होगा। सत्संग गति पतवार है, विहंगम योगी सदैव स्वर वेद की संगति में है। अरे हजारों हजार भाई और बहनों ने हजारों हजार दोहों को कंठस्थ कर लिया है, और केवल कंठस्थ नहीं किया है, भीतर तक उतर चुके हैं स्वरवेद के दोहे। भीतर तक उतर गया है सदगुरु का स्वरवेद। यही सत्संग का श्रेष्ठ स्वरूप है। अनेक साधक साधिकाएं समीप में आते हैं और आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। स्वरवेद ने छुआ है उनको, स्वरवेद ने उनका स्पर्श किया है, स्वरवेद ने उन्हें जागृत किया है, उनकी चेतना को जगाया है।
वो समक्ष में आते हैं और स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। और इसलिए नहीं बोलते कि चलो बोल देते हैं, सुना आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि चलो सुना देते, बता देते कितना हमको कंठस्थ है, ये बात नहीं है। वो सुनाना नहीं चाहते, सहज ध्वनि उनके अंदर वो प्रकट हो रही है। केवल सुनाने के लिए नहीं सुनाते, अरे स्वर वेद ने तो उन्हें जागृत कर दिया है, उनकी चेतना का विकास कर दिया है। ऐसे हजारों हजार सदगुरु मार्ग के पथिक स्वर वेद के पथिक हैं, उतर चुका है दोहा उनके भीतर और वे गाते हैं, गुनगुनाते हैं, केवल बाहर से नहीं भीतर तक डूबे हैं इसमें। जिन्हें देखकर हृदय बिल्कुल आनंद से भर जाता है, बिल्कुल आनंद हो जाता है। ऐसे साधक साधिकाओं का दर्शन कर मैं प्रफुल्लित हो जाता हूँ, मैं दर्शन करके आनंदित हो जाता हूँ। मैं दर्शन करता हूँ ऐसे साधक साधिकाओं का और करता रहता हूँ जो स्वरवेद के ज्ञान में डूबे हैं, उनका दर्शन कर मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ। सबके भीतर मैं वही तत्व देखता हूँ। केवल गाना है, सुनाना है, ऐसा नहीं, भीतर तक डूबे हैं। जैसे जैसे हरा पेड़ जानता है, जैसे जैसे हरा पेड़ जानता है सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, वैसे ही ब्रह्म विद्या का पथिक ये साधक साधिकाएं भली प्रकार जानते हैं कि सदगुरुदेव का स्वर वेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है। सदगुरु कहते हैं मेरे हृदय की चिंता मणि है, चेतन प्रकाश है, जिज्ञासुओं के लिए अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है। तो स्वर वेद का जन जन तक हमें प्रचार करना है, प्रसार करना है। हम सबका परम धर्म है। लाखों लाख घरों में, परिवारों में, नए जिज्ञासुओं के पास आप सबों ने मिलकर, साधकों साधिकाओं ने मिलकर एकजुट होकर सद्गुरुदेव के स्वर वेद को घर घर तक पहुंचाया है। और यह जो शताब्दी वर्ष है, वर्ष 2024, और यह पावन संगम तट गंगा तट है, सद्गुरुदेव की पावन 70वीं पुण्यतिथि की पावन बेला है। हम सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हुए पुनः यही संकल्प लेते हैं कि स्वर वेद को जन जन तक पहुंचाएंगे, सद्गुरु की मूर्ति का भव्य दिव्य निर्माण करेंगे। इन्हीं संकल्पों की हम पुनरावृत्ति करते हैं। विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। ये दोनों है, ये मात्र नारा नहीं है, ये अध्यात्म का आंदोलन है, ये अध्यात्म का आंदोलन है। प्यारे भाइयों बहनों,